हरे कृष्णा। तो एक बार नारद मुनि जनक महाराज के पास गए और उन्होंने उनको एक प्रश्न पूछा कि जनक महाराज, आप इतने बड़े राजा है, इतना बड़ा राज कारभार आप देखते हैं, फिर भी आप भगवान के ऊपर आपका मन केंद्रित कैसे रहता है, इतना अच्छे से आप भक्ति कैसे कर पा रहे हैं। तो इसके उत्तर में जनक महाराज बोलते हैं, ठीक है मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, लेकिन आप क्या करो, उनको एक कटोरा दिया, बोले ये कटोरा लो, और उसमें उन्होंने दूध डाला पूरा भर के, बोले कि ये पूरा कटोरा लेके आपके हाथ में रखिए और मैं जिधर बोलता हूँ इधर चलिए, मैं जो दिखाता हूँ वो सब देखिए और फिर उसके बाद में आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। उन्होंने क्या किया, एक कटोरे में पूरा दूध भर दिया, नारद मुनि के हाथ में दिया और अपने राज्य में चलते रहे। जनक महाराज आगे जा रहे थे, नारद मुनि उनके पीछे पीछे। तो जनक महाराज ने उनको दिखाया कि देखो ये बड़े बड़े ये हमारे सैनिक है, ये इधर ये स्त्रियां रहती है, इधर पुरुष रहते हैं, इधर सोना है, ऐसा सब कुछ दिखाने के बाद फिर से राज्य में आ गए और फिर नारद मुनि को बोला, आपको राज्य में क्या क्या दिखा, आपने क्या क्या देखा वो मुझे बताइए। तो नारद मुनि बोले, अरे मुझे कुछ दिखा ही नहीं, मेरे हाथ में कटोरा दिया था और चल के ना गिरे ना, एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, इसकी वजह से मेरा लक्ष्य उसके ऊपर ही था, मैं कुछ देखा ही नहीं आपके राज्य में। तो इसके बाद जनक महाराज बोलते हैं, इसी प्रकार मैं भी मेरा मन हमेशा भगवान के ऊपर ही केंद्रित रखता हूँ और वो है साधु संघ की वजह से, और साधु संघ की वजह से मैं मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान बना लिया हूँ और इसकी वजह से मुझे भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो इससे हमें समझ में आता है जनक महाराज की स्टोरी से, कथा से, कि हमें भी भक्त होने के कारण हमारा पूरा ध्यान भगवान के ऊपर ही केंद्रित रहना चाहिए और भगवान के कथा और बाकी उनके साथ कनेक्टेड चीजों के ऊपर ही हमारा ध्यान होना चाहिए और बाकी फिजूल की चीजों पे जो भगवान से रिलेटेड नहीं है उनके ऊपर हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण।